जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड दौरे पर T20 सीरीज में 4-0 और वनडे सीरीज में 2-1 की निराशाजनक हार के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम जीत की पटरी पर लौट आई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने दमदार जीत दर्ज की। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, बल्कि इंग्लैंड दौरे की हार के बाद खोया हुआ आत्मविश्वास भी काफी हद तक वापस हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी ओर पहले मैच में हार के बाद जिम्बाब्वे की टीम अपने घरेलू मैदान पर जोरदार वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। ऐसे में सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला पहले से भी ज्यादा रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होने की पूरी उम्मीद है। अब सबसे बड़ी चर्चा भारत की संभावित प्लेइंग 11 को लेकर हो रही है। पहले मुकाबले में जीत के बाद हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में यही सवाल है कि क्या दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया उसी विजयी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी या फिर टीम मैनेजमेंट कोई बदलाव करेगा। पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी क्या अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे या फिर बेंच पर बैठे किसी अन्य खिलाड़ी को मौका मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होने वाला है। अगर टीम इंडिया इस मैच में भी जीत दर्ज कर लेती है तो वह 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर सीरीज पर लगभग कब्जा जमा लेगी। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि इस मैच में हार का मतलब सीरीज गंवाना होगा। यही वजह है कि दोनों टीमें अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने की कोशिश करेंगी। भारत चाहेगा कि पहले मैच की जीत की लय को बरकरार रखा जाए, जबकि जिम्बाब्वे अपने घरेलू मैदान पर शानदार वापसी करना चाहेगा। ऐसे में क्रिकेट विशेषज्ञों को शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। कौन से 2 बल्लेबाज ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर कौन बल्लेबाज उतर सकता है, मिडिल ऑर्डर में किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और गेंदबाजी विभाग में किन तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को जगह मिल सकती है। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको दूसरे T20 मुकाबले का पूरा शेड्यूल, लाइव प्रसारण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी और इस अहम मुकाबले में टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं का भी विशेष विश्लेषण मिलेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं और टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, स्क्वाड अपडेट, प्लेइंग 11 और मैच से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह शानदार और बेहद दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड दौरा भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। T20 सीरीज में 4-0 और वनडे सीरीज में 2-1 की हार के बाद टीम इंडिया को निराश होकर स्वदेश लौटना पड़ा। लेकिन उस निराशा को पीछे छोड़ते हुए भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में शानदार वापसी की है। पहले T20 मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। अब टीम इंडिया इसी जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से दूसरे T20 मुकाबले में उतरने वाली है। वहीं दूसरी ओर पहले मैच में हार के बाद जिम्बाब्वे की टीम भी अपने घरेलू मैदान पर दमदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह अपने चरम पर पहुंच चुका है। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे दोनों ही टीमें दूसरे T20 मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।
पहले मैच में जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। वहीं जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करने के लिए अपना पूरा दम लगाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों टीमें अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगी। पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से एक बार फिर बड़ी पारियों और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। यही वजह है कि सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला भी बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि यह 3 मैचों की T20 सीरीज है और भारत पहले ही मुकाबले में जीत हासिल करके 1-0 की बढ़त बना चुका है। ऐसे में आज का दूसरा T20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए सीरीज जीतने का सुनहरा अवसर है। अगर भारत आज का मैच भी जीत लेता है तो वह 2-0 की अजेय बढ़त के साथ एक मुकाबला शेष रहते ही सीरीज अपने नाम कर लेगा। दूसरी ओर जिम्बाब्वे के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि आज हारते ही उसके हाथ से सीरीज निकल जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है और करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब अगर दूसरे T20 मुकाबले की बात करें तो यह महत्वपूर्ण मैच आज 25 जुलाई को खेला जाएगा। यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार मैच की शुरुआत शाम 4:30 पर होगी। दोनों टीमों ने अपनी अंतिम तैयारियां पूरी कर ली हैं और क्रिकेट फैंस भी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, जबकि जिम्बाब्वे अपने घरेलू मैदान पर जीत हासिल करके सीरीज में बराबरी करने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में क्रिकेट विशेषज्ञों को शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की। कई दर्शकों के मन में यह सवाल रहता है कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे T20 मुकाबले को कहां और कैसे देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर इस मैच का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो फैन कोड ऐप के जरिए इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। यहां आपको फुल HD क्वालिटी में कई भाषाओं में मैच देखने का विकल्प मिलेगा। वहीं जो दर्शक टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं वे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में कमेंट्री का भी आनंद लिया जा सकेगा। इसीलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाला यह दूसरा T20 मुकाबला एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर रोमांच देने वाला है। दोस्तों, अब अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो माना जा रहा है कि पहले मैच में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ज्यादा बदलाव करने के मूड में नहीं होगा, क्योंकि पहले T20 मुकाबले में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ऐसे में जीत दिलाने वाले कॉम्बिनेशन को बदलने की संभावना बेहद कम है। अनुभव और युवा खिलाड़ियों के शानदार संतुलन से सजी यह प्लेइंग 11 पहले मुकाबले में सफल रही थी और दूसरे मैच में भी इसी टीम के उतरने की सबसे अधिक संभावना है। कागज पर देखें तो यह टीम एक बार फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को मजबूत स्थिति में रख सकती है। सबसे पहले अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो दूसरे T20 मुकाबले में भी भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी करते हुए नजर आ सकते हैं। पहले मैच में अभिषेक शर्मा केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उनकी क्षमता पर किसी को भी संदेह नहीं है। वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और टीम मैनेजमेंट को अब भी उन पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही मुकाबले में अपनी जबरदस्त प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। उनकी शानदार स्ट्राइक रेट और बेखौफ बल्लेबाजी भारत की जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक रही। ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम इस ओपनिंग जोड़ी से तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद करेगी। खासकर अभिषेक शर्मा भी इस मैच में बड़ी पारी खेलकर
अपनी क्षमता साबित करना चाहेंगे। अगर ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलते हैं तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों से ही भारी दबाव बन जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। पहले मुकाबले में उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 24 गेंदों में 35 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। ईशान शुरुआत से ही सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने की भी शानदार क्षमता रखते हैं। विकेट के पीछे भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनका अनुभव और आक्रामक अंदाज भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और भी मजबूत बनाता है। चाहे स्पिन गेंदबाज हों या तेज गेंदबाज, ईशान दोनों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी भारतीय फैंस को उनसे एक और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने बेहद जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 28 रन बनाए और अंत तक क्रीज पर रहकर टीम को जीत दिलाई। एक कप्तान के तौर पर दबाव की परिस्थितियों में शांत रहना और मैच को फिनिश करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलने में भी वह माहिर हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दूसरे मुकाबले में भी कप्तान और बल्लेबाज दोनों भूमिकाओं में टीम इंडिया की उम्मीदें श्रेयस अय्यर पर टिकी रहेंगी। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे तिलक वर्मा। वह भारत की T20 टीम के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। तिलक के पास पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की भी शानदार क्षमता है। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ वह बेहद सहज नजर आते हैं। मैदान के हर कोने में आकर्षक शॉट खेलने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करके पारी को आगे बढ़ाने में भी माहिर हैं। टीम की जरूरत के अनुसार जिम्मेदारी निभाने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खास खिलाड़ी बनाती है। ऐसे में इस मुकाबले में भी उनकी बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे रिंकू सिंह। वह अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके मैच खत्म करने की अपनी शानदार क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पहले मुकाबले में उन्हें बड़ी पारी खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन फिनिशर के तौर पर वह टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनरों में से एक हैं। कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल देने की उनकी काबिलियत उन्हें बेहद खास बनाती है। लंबे समय बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले रिंकू सिंह अपनी जगह और मजबूत करने के इरादे से उतरेंगे। इसलिए जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वह बड़े बड़े शॉट लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को और भी मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 7 पर होंगे भारत के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक शिवम दुबे। पहले मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंद से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी शानदार तरीके से निभाई। अहम समय पर एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया को बड़ी बढ़त दिलाई। इसके अलावा उनकी पावर हिटिंग किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती है। जरूरत पड़ने पर वह कुछ ही ओवरों में मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। इसलिए दूसरे T20 मुकाबले में भी शिवम दुबे बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक रहेंगे। इसके बाद नंबर 8 पर होंगे स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई। पहले मुकाबले में उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया था। उनकी तेज लेग स्पिन और शानदार गूगली ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। मिडिल ओवरों में रन गति पर रोक लगाने के साथ साथ अहम मौकों पर विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए बड़ी ताकत है। उनकी लगातार प्रभावशाली गेंदबाजी टीम इंडिया को काफी मजबूती देती है। ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी रवि बिश्नोई जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पर दबाव बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 9 पर होंगे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव। पहले मुकाबले में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवरों में सिर्फ 19 रन देकर 2 अहम विकेट हासिल किए थे। नई गेंद से उनकी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा। पहले मुकाबले के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उनका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ चुका है। अब दूसरे मुकाबले में भी वह उसी लय को बरकरार रखते हुए टीम इंडिया के लिए अहम विकेट लेने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। नंबर 10 पर भारतीय टीम की ओर से खेलेंगे
अशोक शर्मा। पहले मुकाबले में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने स्पेल में काफी किफायती और अनुशासित गेंदबाजी की। उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया। भले ही वह विकेट हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनकी शानदार इकोनॉमी और लगातार अच्छी गेंदबाजी ने टीम मैनेजमेंट का भरोसा और मजबूत किया है। यही वजह है कि दूसरे मुकाबले में भी उन पर पूरा विश्वास जताया जा सकता है। इस मैच में उनका लक्ष्य विकेट लेने के साथ साथ विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखना होगा और प्लेइंग 11 के आखिरी खिलाड़ी होंगे भारत के रफ्तार के सितारे मयंक यादव। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर उन्होंने जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उनकी अतिरिक्त गति, उछाल और सटीक लाइन लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। अगर दूसरे मुकाबले में भी वह इसी लय में गेंदबाजी करते हैं तो एक बार फिर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े मैच विनरों में से एक मयंक यादव ही होंगे। दोस्तों, कागज पर नजर डालें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारत की यह संभावित प्लेइंग 11 काफी मजबूत और संतुलित दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले मुकाबले में जीत दिलाने वाले इस कॉम्बिनेशन को टीम मैनेजमेंट बरकरार रखता है या फिर दूसरे मैच से पहले कोई बदलाव देखने को मिलता है। अब आपकी क्या राय है? क्या इस संभावित प्लेइंग 11 में किसी तरह का बदलाव होना चाहिए? अगर हाँ, तो आप किस खिलाड़ी की जगह किसे मौका देना चाहेंगे और उसकी क्या वजह है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारतीय क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरें, स्क्वाड अपडेट, प्लेइंग 11 और हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।